हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। और बच्चों, यहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कुछ आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको कैसे हल करना है ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, इस तरह से भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। क्या है इसमें? नैना वॉज गिवन वन होल 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन वन होल 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। यानी नैना को केक का 1/1/2 भाग मिला और नजमा को 1/1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला ये आपको बताना है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ कीवर्ड्स ढूंढने हैं। दो लोग हैं, नैना और नजमा, ठीक है। दो लड़कियां हैं, उनको केक का एक को मिला 1/1/2 और एक को मिला 1/1/3 केक का भाग। तो कुल यानी टोटल कितना भाग मिला ये बताना है। टोटल आ गए यहाँ पे, यानी दोनों को केक का कितना भाग मिला मतलब क्या है। टोटल जब आ जाए तो एडिशन करना होता है, या फिर कुल जब आ जाता है एडिशन करना होता है, योग करना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1/1/2 है, मिश्रित भिन्न में दिया है ये दोनों मिश्रित भिन्न में दिए हैं। तो पहले इसको आप विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे और फिर आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अलग क्या है इस क्वेश्चन में? भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में जो गिवन होता है, दिया होता है, उसकी स्टेटमेंट्स भी लिखनी होती हैं, और जो उत्तर निकालते हैं उसकी भी स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, यहां से देख के आप स्टेटमेंट लिखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, जो भी आपका आंसर आया है, अपना आंसर तो आप शेयर कर देंगे। और देखिए यहाँ पे सॉल्व हम साथ में कर लेंगे अब। तो सबसे पहले मुझे बताइए, नैना ने कितना केक लिया? केक टेकन बाय नैना, नैना द्वारा लिया गया केक कितना है? 1/2, 1/1/2। लेकिन हमें इसको विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है? 2 × 1, इन दोनों को तो गुणा कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 1 3, तो ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 भाग नैना ने लिया। अब केक टेकन बाय नजमा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे गिवन लिखा है ना, तो गिवन लिख लेंगे। केक गिवन टू नैना, केक गिवन टू नजमा, ठीक है। तो नैना को दिया गया केक 3/2, नजमा को दिया गया केक 1/3। इसको बदलेंगे, 3 × 3 और 1 4, 4/3 ये आ जाएगा। अब टोटल केक
कितना हो जाएगा, जो नैना को केक दिया था 3/2 और जो नजमा को केक दिया था 4/3, इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे इनको। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 का और 3 का एलसीएम 6 आएगा, है कि नहीं। अब 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो इसके अंश को 3 से गुणा कर देंगे। 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके अंश को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 9 प्लस 8/6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 9 और 8 17, 17/6। इसको अब फिर से आप मिश्रित भिन्न में बदलेंगे क्योंकि ये विषम भिन्न में है, और वो कितना आ जाएगा, 17/6 है, तो 6 दूनी 12, कितना बच जाएगा, 12 और 5 17, 5/6 यही आ जाएगा। कैसे किया मैंने, 17 को 6 से भाग कर दिया, तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 5 बच गया, 2 सही 5/6। इस तरह से हम उत्तर निकाल देंगे, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों सब इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबने कर लिया है हल। तो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये एक पजल टाइप का है, आप देख रहे हैं। इसको हल करना है हमें। चलिए पार्ट ए देखते हैं, क्या बोला गया है इसमें, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स है, तो बॉक्स किस प्रकार का है, कैसे यहाँ पे बॉक्स फॉर्म हुआ है वो देख लेते हैं। तो इस तरफ देखिए क्या बोला गया है, ये सब्ट्रैक्शन बॉक्स है ना। तो यहाँ पे माइनस करके उत्तर आएगा, यहाँ पे भी माइनस करके उत्तर आएगा, यहाँ पे प्लस करके उत्तर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन वाला देखते हैं। तो क्या है ये, पार्ट ए जो है 2/3 है और 4/3 है। हम बाएं से दाएं तरफ चलेंगे और ये आपकी पहली रो है। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या दिख रहा है, 2/3 और 4/3, इन दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हर यहाँ पे सेम है, तो हम क्या कर देंगे, 3 यहाँ पे लिख लेंगे और अंश को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अंश को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 2 6, 6/3। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से कंप्लीट करेंगे इस बॉक्स को। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों आई होप आपका फर्स्ट बॉक्स तो कंप्लीट जरूर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो देख लेते हैं। ये वाला आपने कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, लिख लिया ना। उसके बाद देखिए दूसरी रो में क्या दिख रहा है आपको, अब दूसरा देखते हैं, 1/3 प्लस 2/3, इन दोनों का योग होना चाहिए। तो 3 आपका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 3/3 है ना। और 3/3 क्या होता है, कैंसल आउट करके 1 भी लिख सकते हैं आप, 3/3 भी लिखेंगे या फिर 1 लिखेंगे तो ठीक होगा। अब यहाँ पे हो गया, तीसरी रो में हमें कुछ नहीं, ना यहाँ पता ना यहाँ, तो यहाँ का हम कैसे पता लगाएं भाई, जब ये 2 फ्रैक्शन पता होंगे तभी तो तीसरा फ्रैक्शन हमें पता लगेगा ऐड करके दोनों को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहला कॉलम देखिए, 2/3 है,
2/3, इसमें से माइनस करेंगे 1/3, करिए -3 तो आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/3, तो ये 1/3 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 4/3 आपको दिख रहा है, इसमें से 2/3 माइनस कीजिए, 3 तो एलसीएम है, 4 - 2 कितना आ गया 2/3, तो ये 2/3 आना चाहिए। अब देखिए कमाल की बात ये होगी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो भी आपका यहाँ पे वही उत्तर आएगा जो इसको, इसमें से इसको घटा के आएगा। चलिए देख लेते हैं, 2 - 1 कितना होगा, 2 - 1 1 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आंसर 1 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ के देखिए अब, 1/3 + 2/3, 3 एलसीएम आ गया, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/3, और इसको कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी एक उत्तर आया है, यहाँ भी एक उत्तर आया है, तो दोनों ही सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन आपको देखने को मिली थी, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो थोड़ी ही ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आपका आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है ना नोट डाउन। अब देखिए दूसरा बॉक्स, ठीक है, पार्ट बी में जो दिया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, पार्ट बी, सबसे पहले हम देखेंगे पहली रो को, ठीक है, इसको देख लेंगे। क्या है, 1/2 गिवन है, 1/2 उसमें जोड़ना है 1/3, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आना चाहिए। ठीक है, 2 × 3 कितना होता है 6, तो एक को भी 3 से गुना कर देंगे, प्लस 3 × 2 6 होता है, तो एक को 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आपका 5/6 आना चाहिए, 5/6। ठीक है, ये हो गया पहली रो। ठीक है, ये हो गई पहली रो। अब दूसरी रो देखते हैं इसकी। दूसरी रो में आपको दिया है 1/3 + 1/4, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है बच्चों। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो 3 × 4 12, मतलब एक को भी 4 से गुना करेंगे, 4 × 3 12, मतलब एक को भी 3 से गुना करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 4 + 3/12, मतलब कितना आ गया 4 + 3 कितना हो गया 7/12, यहाँ पे उत्तर आएगा, लिख लेंगे बच्चों 7/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे 1/2 में से 1/3 घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 - 1/3, इसमें से ये घटा देंगे। अब घटाने के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम तो लेना पड़ेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा भाई। अब 2 × कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 होता है, तो 1 × 3 जो अंश है उसको भी आप 3 से गुना कर देंगे, माइनस
3 इंटू 2 होता है तो अंश को भी 2 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? 3 माइनस 2/6, दैट इज 1/6। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/6, 1/6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 1/3 में से 1/4 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 4 12 आपका एलसीएम आ गया। लिख लेंगे ये 12 एलसीएम हो गया। 3 इंटू 4 12 होता है, यानी 1 इंटू 4 हम कर देंगे, 4 इंटू 3 यानी 1 इंटू 3 यहाँ पे कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3/12, दैट इज 1/12। तो 1/12 यहाँ पे आएगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या उत्तर आएगा, ये है बहुत बड़ा सवाल। तो इसके लिए हम 1/6 और 1/12 को या तो जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ के जो उत्तर आएगा वही इसमें से इसको घटा के 5/6 में से 7/12 को घटा के सेम उत्तर आएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ के देखिए, 12 एलसीएम आ गया, 6 इंटू 2 12 यानी 2 इंटू 1 प्लस 12 एकम 12, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3/12, यानी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3 3 चौके 12, 1/4 यहाँ पे आना चाहिए सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में, सरलतम रूप में। अब आपका काम ये है बच्चों, इसको क्रॉस चेक कीजिए, इसमें से इसको घटा के 1/4 आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो अभी हैंड रेज करेंगे आप और पूछेंगे अपना डाउट जो भी आपको लगता है, और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अगर नोट डाउन कर लिया है हाथ खड़ा कीजिए आप अपना। जीआईसी भीरी, जीआईसी कोट कंडारा, बच्चों सबका नोट डाउन हो गया ना? चलिए वेरी गुड। एक क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स किसी भी तरह आ सकती हैं आपको। ये है, नंदिनी's house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for 1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो वह कितनी दूर पैदल चलेगी? ये है क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान सवाल है। बस इसमें आप पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, फिर जो निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। तो नंदिनी का जो स्कूल है वो घर से कितनी दूरी पे है? 9/10 किलोमीटर की दूरी पे है। डिस्टेंस ऑफ नंदिनीज हाउस फ्रॉम स्कूल, 9/10 किलोमीटर। हिंदी में आप लिखेंगे कि नंदिनी के स्कूल से घर की दूरी बराबर है 9/10 किलोमीटर। ठीक है, जो हिंदी में लिख रहा है वो लिखेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, नंदिनी के स्कूल से घर की दूरी 9/10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कितना पैदल चलती है ये नहीं पता, लिखा हुआ ना कुछ दूरी पैदल चलती है, और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करती है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया नंदिनी ने? 1/2 किलोमीटर।
निकालना क्या है, वे पैदल कितनी दूर चलती है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में जो लिखेगा वो लिखेगा बस द्वारा तय की गई दूरी 1/2 किलोमीटर। अब बचा हुआ डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, बची हुई दूरी क्या हो जाएगी। बच्चों सोचना कि जो कुल दूरी है वो है 9/10 और उसमें से 1/2 किलोमीटर बस द्वारा तय की कर ली गई है। तो दूरी कितनी बची होगी, कैसे पता लगाएंगे हम। जो टोटल कुल दूरी है उसमें से जो दूरी तय की गई है उसको माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे। इतना है, इसका एलसीएम 10 आएगा, है ना। 10 एलसीएम आएगा तो 9 माइनस 2 इंटू 5 10 होता है, तो 1 इंटू 5 यानी 5 आएगा। तो ये कितना आ गया, 4/10। 4/10 कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 किलोमीटर। तो जो बच गई है दूरी बस से ट्रेवल करने के बाद वो है 2/5 किलोमीटर। तो आप उत्तर लिखेंगे therefore she walked for 2/5 किलोमीटर। हिंदी में आप लिखेंगे अतः नंदनी 2/5 किलोमीटर पैदल चली। ठीक है, ये उत्तर आ गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों आज हमने देखिए काफी सारे क्वेश्चंस इसके कवर किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप सीख चुके हैं अब, है ना। तो किसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, फ्रैक्शन को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इजीली आप कर पाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। और आज हमारा ये फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो बच्चों आप कमेंट्स में भेज दें, चैट में भेज दें, ताकि अगला चैप्टर हम वही शुरू करें। वैसे तो अगला डेसिमल होता है, बाकी आप जो बोलेंगे वो हम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपका कुछ स्पेसिफिक अलग से चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो वो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा उस चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।